तो टाइमर मेरे सामने शुरू हो चुका है और हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं और ज्यादातर मुद्दों पर हम उनसे चर्चा कर पाएं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन एक बार करवा देती हूं। संजय वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के। थैंक यू सो मच संजय जी। मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जीवा आयुर्वेद के निदेशक डॉक्टर प्रताप चौहान जी इस वक्त बैठे हुए हैं। चौहान जी आपका भी स्वागत करती हूँ। मेरे सीधे हाथ की तरफ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोडानी। आप डायरेक्टर एंड रेडियोलॉजिस्ट हैं संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक ग्रुप के। और मेरे एक्सट्रीम राइट पर इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। आप एमडी हैं होम्योपैथी एंड क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीजेज स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और आइए सवालों की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज जो हम कवर करने वाले हैं वो रोल ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इन मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संजय वत्स जी, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। सबसे पहले क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसको लेकर आप सोचते क्या हैं और सबसे बड़ी बात आपकी कंपनी का इसे लेकर रोल क्या है? मैडम, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं और हेल्थ की बात करता हूं कि दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं और आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट रखा है ये। आज अगर हम देखें हमारे देश की पॉपुलेशन, तो आज 140 करोड़ 130 करोड़ लोगों को खाना मुहैया कराना कुछ छोटी बात नहीं है। और बहुत से सालों से एग्रीकल्चर के अंदर हो क्या रहा है कि जमीन से जितने भी हम उत्पादन ले रहे हैं उतना जमीन को देख रेख करने के लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बट अब जो है मोदी जी की जब से सरकार आई है तो बायोलॉजिकल्स के ऊपर और सॉइल हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हमारी कंपनी भी सॉइल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी सॉइल जो है वो हेल्दी होगी तो वहां से हेल्दी फूड जो है, क्वालिटी फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो उस दिशा में काफी काम हो रहा है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स की, तो एग्रोकेमिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये एक ऐसी इनपुट है कि जिसकी विदाउट इसके यूज के आज हम जो प्रोडक्शन हमें चाहिए, आज भी हिंदुस्तान की जो प्रोडक्शन है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर आज भी हमारी प्रोडक्शन जो है 50% लेवल पे है। बिकॉज वी आर स्टिल, हमारे जो किसान हैं या हमारा देश है, आज भी एग्रोकेमिकल्स का जो यूज है वो हमारा यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन के अंदर आधे से भी आधा है। तो बाय डिफॉल्ट वी आर ए ऑर्गेनिक कंट्री, यू कैन से काफी चीजें हैं। बट अब जो डे बाय डे जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के अंदर काफी जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। और मैं जितने भी हमारे इस वक्त दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों की अटेंशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा और मजेदार हो जाती है, सो थैंक यू इन एडवांस फॉर दैट। डॉक्टर प्रताप चौहान, सवाल मेरा आपसे जीवा आयुर्वेद को लेकर ही कि जीवा आयुर्वेद की सबसे पहले तो शुरुआत कैसे हुई, दूसरा जीवा आयुर्वेद तकनीक और आयुर्वेद के साथ तालमेल कैसे बिठा रहा है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद आज काफ़ी पॉपुलर पूरे विश्व में हो रहा है। जहाँ तक जीवा की हम एक शुरुआत की बात करें तो जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे को ये समझ आया कि जो आयुर्वेद है वो एक हमारा जो चिकित्सा का जो मेन उसका जो एक कोर प्रिंसिपल है जिसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो वो मैंने जब पढ़ा कॉलेज के अंदर, उसके बाद कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर 5 साल में एक गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा और फिर मुझे समझ आया कि अगर आयुर्वेद को हमें विश्व स्तर पर ले जाना है तो एक एरिया हमारा प्रोडक्ट्स का है, उसके बारे में काफी बातें हुई। लेकिन जो आज पूरी दुनिया के लोग आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या आप चिकित्सा कर सकते हैं ऐसे रोगों की जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं या जो ऐसे रोग हैं जिनको हम कहते हैं डीजनरेटिव क्रॉनिक डिजीज हैं। तो इसी विचार से जीवा की शुरुआत हुई। एक छोटे से गैराज में शुरू हुई थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली। अभी हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात सुन रहे थे, 0 इन्वेस्टमेंट से जीवा शुरू हुआ और आज जो है हमारी पूरे भारतवर्ष में लगभग 80 क्लिनिक्स हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात आपने पूछी,
वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद शायद बहुत प्राचीन है, इससे टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें आज किसी भी नॉलेज सिस्टम को दुनिया तक पहुंचाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। विश्व की पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी 95 में, और उसके चलते चलते काफी सारी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज आयुर्वेद में अगर चिकित्सा के प्रोटोकॉल्स हमने बनाए जी। हैं तो वो हमने जीवा में पहली बार बनाए हैं। बिग डेटा एनालिसिस हमने पहली बार पब्लिश किया है। तो टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, राइट। और वो आपको जो है, आपकी जो भी नॉलेज है उसको वो घर घर तक ले जा सकती है। जी। डॉक्टर राजेंद्र सुडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक अपनी ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। तो अब जब हम ऑथेंटिक कह देते हैं तो सवाल है कि फिर ये इंश्योर कैसे होता है? एवरीबडी वुड वांट टू नो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले भारत 24 का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बात इससे शुरू करता हूँ कि जैसे आपने बोला डायग्नोस्टिक टेस्ट में ऑथेंटिसिटी का, तो कोई भी बीमारी जानने के लिए, जैसे मोदी जी ने बोला है फिट इंडिया मतलब स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने का सबसे पहला पैरामीटर होता है, या किसी भी इलाज का पहला पैरामीटर होता है डायग्नोसिस। जी। क्योंकि सही डायग्नोसिस पे ट्रीटमेंट पूरा निर्भर होता है। तो हम लोगों ने ये शुरू करा था 1991 में, और हमारे अभी 22 डायग्नोस्टिक सेंटर है मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक ही स्टेट से शुरू करें, फिर हम भी एडजॉइनिंग स्टेट में जाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र सॉर्ट ऑफ थिंग। अब जो आपका मुख्य प्रश्न है कि कैसे इंश्योर करते हैं, इंश्योर इस तरह से होता है कि क्वालिटी इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, इट्स एवरीडे जर्नी। वी हैव टू वर्क एवरी डे फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी में हमेशा दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, जहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की बात करता हूं। एक तो इक्विपमेंट, और दूसरा मेन बिहाइंड द इक्विपमेंट। सो हमने हमेशा लास्ट 31 ईयर में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया में, अब्रॉड, अब तो इंडिया में भी काफी इक्विपमेंट बनने लगे हैं, वो सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। सेकेंडली जो हमारा स्टाफ है, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, सो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, पुरानी फाइल को इरेज करके नई फाइल को लोड करना, ये सब एक पार्ट है। सो दैट इज व्हाई वी इंश्योर दैट इट इज क्वालिटी। जी। और दूसरा क्वालिटी का जहां तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, वो पब्लिक एक्सेप्टेंस आता है। इफ पब्लिक इज हैप्पी एंड पब्लिक इज बिलीविंग ऑन अस, इट मीन्स दैट द क्वालिटी इज श्योर। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और विश्वास मिलता है तो उससे विश्वास, दृढ़ विश्वास बनता है, और इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, मेरा सवाल आपसे, हमने एलोपैथी में सुपर स्पेशलिटी सुना है, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी क्लिनिक का नाम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक क्यों रखा गया है? इसके पहले कि मैं इस बात का आंसर दूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो आई हैड बीन स्पेशली सेंट होम्योपैथी। सर भी मुझे जानते हैं करीबी से, क्योंकि मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं इंदौर में, और सर का काफी आशीर्वाद भी रहा है हमारे ऊपर। तो एक विजन था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक मेडिकल साइंस की कुछ लिमिटेशंस थी, उस पर काम करेंगे। और चूंकि मुझे भेजा गया था, सबको पता है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, पर सबको ये भी पता है कि होम्योपैथी में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी केवल बेसिक केसेस में काम करता है, स्किन, हेयर, या बेसिक जो हमारे मेडिकल साइंस के नॉर्मल केसेस हैं। पर अगर हम बात करें ऐसे केसेस पे जिसपे मेडिकल साइंस आज भी रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च की काफी संभावना भी है, जैसे कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इवन सर्जरी के बावजूद भी फायदा नहीं हो रहा है, किडनी फेलियर के वो पेशेंट जो डायलिसिस करा रहे हैं, या एक तरीके से ट्रांसप्लांट के लिए मजबूर हो चुके हैं, या इवन ट्रांसप्लांट करा के भी फेल हो रहे हैं, कुछ ऐसे पेशेंट जो सर्जरी पर जाने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं की है सर्जरी उनके लिए फिर से रिलैप्स होने की कंडीशन में आएगा या वापस आएगा कि नहीं आएगा, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ ऑटो इम्यून केसेस, ऐसे केसेस जिसमें पूरी दुनिया अभी भी बहुत रिसर्च कर रही है, पर चूंकि बाकी मेडिकल साइंस में भी ये कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता है और आप इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड देकर इसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये लाइलाज कैटेगरी के केसेस, प्लस कुछ ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल के कैटेगरी में जब हम सब प्रकार के कोशिश करते हैं, इवन एलोपैथिक सिस्टम या सभी प्रकार के सिस्टम के फेलियर होने के बाद कभी कोई पेशेंट कोमा में चले जाए, तो
जब हम ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे समय में भी अगर कुछ अलग किया जाए, तो उस रिसर्च के लिए हमने अपना विजन बदला और होम्योपैथी जो सेफेस्ट सिस्टम है उसको हमने फास्टेस्ट सिस्टम बनाने के लिए एक रिसर्च बेस्ड मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया मैंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और मैं क्यों ना इसे विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ जोड़ूं, Absolutely. इसी को विजन ऑफ न्यू इंडिया कहते हैं। डॉक्टर संजय जी, अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो लोगों के मन में बड़ा संशय है पेस्टिसाइड्स को लेके, क्योंकि नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो कैसे इसे सेफ एंड सिक्योर माना जाए? ये कैसे हम कह सकते हैं क्या कि पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली क्या है, हमारे कंट्री के अंदर पेस्टिसाइड्स को लेके हमेशा ये चर्चा रहती है कि पेस्टिसाइड जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। देखिए, पेस्टिसाइड है, उसको अगर पेस्टिसाइड्स आर सिमिलर लाइक मेडिसिन फॉर द ह्यूमन बींग्स, जितनी स्टडी या जितनी रिसर्च ह्यूमन मेडिसिन के लिए करी जाती है, उतनी ही रिसर्च आज एग्रोकेमिकल्स के ऊपर होती है। वो बेशक टॉक्सिकोलॉजी डाटाज हो, केमिस्ट्री डाटा हो, वट एवर डाटाज हो, लॉन्ग टर्म स्टडीज हो, सब स्टडीज होती हैं। उसके बाद उनकी एक डोज, किस डोज के ऊपर फार्मर को उस दवाई का इस्तेमाल करना है, वो सब चीजें होती हैं। दे आर ऑल डिसाइडेड बाय द FAO, बाय ऑल द बिग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद जाके प्रोडक्ट्स किसान तक पहुंचता है। सिर्फ फर्क कहाँ आता है कि किसान को, जो हमारा आज हिंदुस्तानी किसान है, उसको एजुकेट करना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, जिसके अंदर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत काम कर रही है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी जैसी कंपनीज हैं, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट विद द फार्मर टू एजुकेट हिम कि आपको कितना दवाई यूज करना है इस एक खेत के अंदर। जी, तो राइट मेडिसिन एट द राइट टाइम विद द राइट डोज, अगर हमने उसको एजुकेट कर दिया तो इट इज तो वो नॉट safe एट है। ऑल जी। कोई घातक है ही नहीं, Okay. बिकॉज ये सब चीजें प्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं। और अब तो क्या हो गया कि डे बाय डे नाउ द जो नई केमिस्ट्री आ रही मतलब है, सर वो अवेयरनेस green इज वेरी chemistry। इंपॉर्टेंट। awareness is इज वेरी इंपॉर्टेंट। So- डॉक्टर प्रताप, हमने देखा कि जैसे कोविड आया, कोरोना आया, लोगों का एक रुझान आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा, क्या वो अब भी कायम है? डेफिनेटली। देखिए, कोविड में तो आयुर्वेद ने बहुत काम किया और काफी सारे रिसर्च पेपर्स भी हमने इसके छापे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे आज अमृत काल जो चल रहा है, अमृत काल में जो समुद्र मंथन हुआ है उसमें आयुर्वेद निकला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर लोग जो हैं आयुर्वेद को जान गए हैं और उनको ये भी मालूम चला है कि जो आयुर्वेद है वो एक तरह से सेफ मेडिकल साइंस है। हम लोग जैसे जापान में एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, अभी 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें जापानीज डॉक्टर्स हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है कि पिछले 9 साल के अंदर जब से मोदी जी ने हमारा ये जो आयुष मंत्रालय बनाया, तो आयुष मंत्रालय बनने के कारण एक अलग से हमारी जब मंत्रालय बना और उसमें भी जो सचिव बनाए वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन स्वयं है, एक वैद्य हैं स्वयं।